ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज है आपका सीपीआई डेटा। और मैं हमेशा अपने एनालिसिस में आपको एक चीज़ बताता रहता हूँ कि इन्फ्लेशन 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 एंड इन्फ्लेशन इज़ एवरीवेयर। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है आज पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि दो ही ऐसे डेटाज होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट आती है। एक नॉन फार्म पेरोल डेटा, एक आपका सीपीआई इन्फ्लेशन वाला डेटा, और दूसरा आपका एफओएमसी स्टेटमेंट इंटरेस्ट रेट डिसीजन वाला। तो दो तीन डेटाज ऐसे होते हैं जो ही काम करने लायक होते हैं। तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे कि 0.3% पिछली बार था। इस बार बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 0.2% मंथ ऑन मंथ। ये है मंथ ऑन मंथ, पिछले महीने से इस महीने का, और इसी महीने से पिछले साल के इसी महीने का, यानी ईयर ऑन ईयर। ये भी बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है 2.9%, यानी डिक्लाइनिंग मूड पे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिक्लाइन आएगा। अगर सीपीआई डेटा डिक्लाइन होके आता है तो डॉलर इंडेक्स आपका गिर सकता है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। तो अगर 103.90 का लो टूटता है तो ये सीधे सीधे आपका 103.25 तक मिनिमम गिर सकता है। लेकिन अगर सीपीआई डेटा पॉजिटिव आता है या नो चेंज आता है, नो चेंज का मतलब, क्योंकि बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बाजार रिड्यूस एक्सपेक्टेशन कर रहा है। अगर वो नहीं रिड्यूस होता, नो चेंज भी हो जाता है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर द डॉलर, तो डॉलर यहाँ से बाउंस बैक मारेगा और ये प्रीवियस हाइज को भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल मेरे को लगता है कि सीपीआई डेटा पॉजिटिव आना चाहिए, या पॉजिटिव नहीं आया तो ज़्यादा से ज़्यादा नो चेंज होना चाहिए, डिक्लाइनिंग मोड पे नहीं आना चाहिए। ऐसी मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, क्योंकि इसको सिर्फ मैं स्टैटिस्टिकल मॉडल पे प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। बाजार में क्या आएगा, डेटाज मेरे पास नहीं है, लेकिन जो डेटाज अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली नो चेंज होना चाहिए। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए डॉलर इंडेक्स। लेकिन फिर भी हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे रेडी हैं। अगर 103.90 के नीचे सस्टेन करता है 2 घंटे का कैंडल, तो फिर ये नीचे 103.25 जा सकता है। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। यूरो यूएसडी पे हमने 837 का आपको सेल लेवल दिया हुआ था, वहाँ तक नहीं गया। नीचे हमने आपको बोला था साइडवेज मार्केट में रहेगा, 20-25 पिप की मूवमेंट देगा, क्योंकि आज सीपीआई डेटा है। तो आज जब तक शाम को, देखो ट्रेड करने लायक मार्केट तो शाम को है, आज दिन में ट्रेड करने लायक नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैपिंग में फंसने की जरूरत नहीं है। सीपीआई डेटा पे कैसे ट्रेड करना होता है? सीपीआई डेटा पे बेसिकली मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव आएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा, नेगेटिव आएगा डॉलर नीचे आएगा, नो चेंज आया तो भी डॉलर पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, जनरली हो सकता है दोनों तरफ की मूवमेंट भी ये 90% केसेस में मारता है। 70 पिप ऊपर मारेगा, 70 पिप नीचे मारेगा, ऐसा भी मूवमेंट कई बार देखने को मिला है। ठीक है ना? तो यूरो यूएसडी का लेवल समझ लीजिए आप, 700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इमीडिएट बेसिस पे आपका 740 का लेवल है, ये वाला, ये 740 का लेवल है। ये आपका 720 के आसपास है। तो आपको आज बाय कहाँ करना है? एक मैं आपको रिवर्सल ट्रेड देता हूँ कि अगर ये 1.0720 के आसपास, इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। 700 का एसएल रखना है। अगर इसके नीचे बाजार क्लोज होता है आज 1 घंटे का या 2 घंटे का कैंडल, और उसका लो ब्रेक होता है, तो सेल पोजिशन बना लेना। वहाँ से ये 600 तक जा सकता है, वहाँ से ये 600 तक जा सकता है। अदरवाइज आपका ये 720 पे आके 740 आए, 45 आए, प्रॉफिट बुक कर लेना। यही इंटरडे आज के लिए लेवल है। ठीक है, ऊपर 837 जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये लेवल हमारे लिए इंटैक्ट है ही। आप जीबीपी यूएसडी पे मैंने 2650 ब्रेकआउट पे बाय कराया था, और आपको बोला था ब्रेकआउट फेलियर हो चुका है यहाँ से नीचे आ सकता है। लेकिन अभी भी हम बाय ट्रेड पे चल रहे हैं इस वाले स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है ना? तो अगर ये कटेगा तो हम बाहर आ जाएंगे, नहीं कटेगा ऊपर भग जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं है। जीबीपी जेपीवाई में हमने कल शॉर्ट करवाया था आपको, 188.24 या 34 चल रहा था। हमने कहा था 20-25 पिप नीचे गिरा प्रॉफिट बुक कर लेना। 50 पिप के आसपास या 40 पिप के आसपास गिरा, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, आज अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल से, ये लेवल है आपका 188.86 का लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो एक 100 पिप की तेजी आपको जीबीपी जेपीवाई में देखने को मिलेगी। एयूडी यूएसडी हमने बोला था कहीं भी कल प्रॉफिट मिले बुक कर लेना। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखो गया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर लिया नीचे, अब वापस से 6480 तक आपका आ सकता है, वापस 6480 तक आ सकता है। लेकिन आज अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है कोई भी कैंडल, और इसका हाई ब्रेक होता है, तो आप बाय कर लेना। फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 6600 का होगा एयूडी यूएसडी के अंदर। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपकी एयूडी यूएसडी में रहेगी आपकी। गोल्ड, देखो यहाँ पे इसने डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया है, विच इज़ ए बुलिश पैटर्न। तो यहाँ पे आप 2021 के आसपास बाई कर सकते हो। टारगेट आपको 2032-2036 तक के मिल सकते हैं।
ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस है आपका 2011.94 का, ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। ठीक है, अब ऐसे ही पैटर्न को देखो यहाँ बनाता, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पैटर्न को फॉलो करते हो, ये देखो यहाँ पे प्रीवियस लो तोड़ा, ये कुछ ऐसा डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया और यहाँ से बहुत अच्छी तेजी दी। हालांकि बाद में नीचे आ गया है, लेकिन एक बार बहुत अच्छी तेजी दी थी, तो यहाँ पे बाय करने लायक बनता है। सेम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ये वाला लेवल टूटा तोड़ा, रेलवे ट्रैक पैटर्न बनाया, अब यहाँ से ऊपर 2032 तक जा सकता है आपका। दोस्तों आप चैनल पे इंटैक्ट रहिएगा, लाइक करिएगा। जिन लोगों ने कमेंट दिया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, सतवीर भाई, अब्दुल भाई और दूसरे भाई भी हैं, सबको रविंद्र सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कमेंट किया। आप कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है। और सतवीर भाई, स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, जल्दी ही मैं 2-3 स्ट्रैटेजीज़ और अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे, तो जो लोग नए हैं इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।